8 प्रकार का विवाह होता है। विवाह को जो है 8 प्रकार के डिवाइड किया गया है। फिर इसी तरह से परिवार हिंद भारत में 2 प्रकार की फैमिली फेमस है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली। जाति लिंग की असमानता, किस तरह से जाति लिंग के आधार पर असमानता होती है, भेदभाव होते हैं। भारत में धर्म भाषाएं कितनी हैं, यानी कि जो भारत की एक विशेषता है ना, विभिन्नता में एकता, वो किस तरह से है, कैसे, उसके बारे में है। फिर नेक्स्ट जो दे दिया है सामाजिक समस्याएं, और वो विशेषकर किसके रूप में पढ़ना है, बच्चों में और महिला से संबंधित मुद्दे। जैसे बच्चे से संबंधित मुद्दे जो है बाल श्रम हुआ, और बच्चों को जैसे उठा ले जाते हैं, और बच्चों की अशिक्षा हुई, कुपोषण हुए, ये सब एक सामाजिक समस्या हुई बच्चों से रिलेटेड। महिलाओं से रिलेटेड क्या हुआ, जैसे बाल विवाह हुआ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने मुख्य सेविका के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। यह सिलेबस 31 अगस्त 2022 यानी कि कल आ चुका है। तो मुख्य सेविका के प्रश्न परीक्षा में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, और क्या निगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। हाँ, इससे पहले आपको हम एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इस चैनल पर आपको मुख्य सेविका के लिए सारी तैयारी करवाई जाएंगी। सारी वीडियोज जो रहेंगी वो फ्री रहेंगी, लेकिन आपको नोट्स जो हम लोग पढ़ाते हैं वो नोट्स जो मिलेगा वो पेड मिलेगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, पेमेंट के लिंक। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करेंगे, फिर इसके बाद आपको उस पर सारा नोट्स मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज हम इसका सिलेबस देखते हैं और फिर कैसे कैसे क्या निर्धारित किया है आयोग ने। मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा और परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, इसमें क्या दिया है, लिखित परीक्षा एक पाली में होगी, कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, समय अवधि जो रहेगी 2 घंटे यानी कि 120 मिनट्स रहेगी। फिर क्या दिया है, परीक्षा के जो प्रश्न रहेंगे वह वस्तुनिष्ठ रहेंगे, वैकल्पिक प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक, यानी कि 100 क्वेश्चन जब रहेंगे तो 100 मार्क्स का रहेगा। परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक है, यानी कि निगेटिव मार्किंग है, और यह निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है, यानी कि 1/4 आपका एक क्वेश्चन का 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा। यानी कि जब एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही क्वेश्चन का मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, हाँ, तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया है आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, कुल निर्धारित अंक 100 रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। अब जल्दी देखते हैं पाठ्यक्रम क्या क्या है इसमें। फर्स्ट में तो दिया है आपकी फर्स्ट जो दिया है मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी। आप मुख्य सेविका बनने जा रहे हैं, तो आपको उसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है मुख्य सेविका की क्या भूमिका होती है और उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, ये है। दूसरा है विवाह, परिवार, जाति लिंग की असमानताएं, धर्म और भाषा। हाँ, एक बात ये देख लीजिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़िएगा। पहला तो ये यहाँ से जो है ये नंबर 6 तक ये सोशियोलॉजी का हो जाएगा। ठीक, सोशियोलॉजी का पार्ट हो जाएगा। नीचे जो आएगा ये फूड एंड न्यूट्रिशन हुआ, बायो हुआ, और होम साइंस का पार्ट आ जाएगा। ठीक, तो पहले इसमें हम देखते हैं। इसमें दिया है दूसरा टॉपिक जो है विवाह। जैसे कि आप जानते हैं जो हिंदू धर्म में विवाह होता है वो आपको दोनों पढ़ना है, हिंदू धर्म पर्टिकुलर नहीं। इसमें 8 प्रकार का विवाह होता है। विवाह को जो है 8 प्रकार के डिवाइड किया गया है। फिर इसी तरह से परिवार हिंद भारत में 2 प्रकार की फैमिली फेमस है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली। जाति लिंग की असमानता, किस तरह से जाति लिंग के आधार पर असमानता होती है, भेदभाव होते हैं। भारत में धर्म भाषाएं कितनी हैं, यानी कि जो भारत की एक विशेषता है ना, विभिन्नता में एकता, वो किस तरह से है, कैसे, उसके बारे में है। फिर नेक्स्ट जो दे दिया है सामाजिक समस्याएं, और वो विशेषकर किसके रूप में पढ़ना है, बच्चों में और महिला से संबंधित मुद्दे। जैसे बच्चे से संबंधित मुद्दे जो है बाल श्रम हुआ, और बच्चों को जैसे उठा ले जाते हैं, और बच्चों की अशिक्षा हुई, कुपोषण हुए, ये सब एक सामाजिक समस्या हुई बच्चों से रिलेटेड। महिलाओं से रिलेटेड क्या हुआ, जैसे बाल विवाह हुआ, दहेज प्रथा हुआ, भ्रूण हत्या हुआ, या महिला यौन शोषण हुआ, तो ये सब महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं। अगला है 4th जो है वो जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण। जनसंख्या विस्फोट यानी कि आप जानते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या इंडिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है। आई होप इंडिया के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है, क्यों होती है, इसकी लाभ हानि ये बताना है, इसके नियंत्रण के उपाय बताना है, कौन कौन से टूल्स हैं। ठीक, फिर आगे है गरीबी आप जानते हैं, दहेज, डोरी प्रथा, घरेलू हिंसा, किस तरह से घरेलू हिंसा होती है, खासकर महिलाओं की होती है। तलाक, अंतर और अंतर पीढ़ी संघर्ष, किस तरह से एक जातियाँ दूसरे जाति अपने ही जातियाँ में आगे बढ़ने के लिए ये करती हैं। फिर जातिवाद है, ये भी उसी का पार्ट है।
ठीक है। आगे क्या है, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक परिवर्तन, समाज में कौन कौन से परिवर्तन होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए। और इसी तरह से दिया है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक, ये आएगा। अब आते हैं हम 7वें से, जो है ये हो जाएगा होम साइंस का पार्ट, फूड एंड न्यूट्रिशन का पार्ट और बायोलॉजी का पार्ट, ठीक है। तो इसका हम डिस्कशन करते हैं। देखिए क्या दिया है इसमें, 7 वाला दिया है जो ऊर्जा दिया है, एनर्जी, बेसल उपापचय। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिज्म, इसको हिंदी में बोलेंगे आधारीय उपापचय। यानी कि हम जब भोजन करते हैं वो तो करते हैं जब हम विश्राम अवस्था में रहते हैं, तब भी हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे श्वसन क्रिया हुआ, दिल का धड़कन हुआ। तो इनके चलने में कितनी एनर्जी लॉस होती है, उसी को क्या बोलते हैं, आधारी उपापचय बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर दिया है बैलेंस, हाँ इसमें दिया है। और नेक्स्ट है 8वां जो है, ये संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन। ये इसमें बैलेंस डाइट क्या होता है, जैसे बैलेंस डाइट में आप जानते हैं कि भोजन के जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं, इट मीन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट हुआ, मिनरल्स हुआ, जल हुआ, विटामिन्स हुआ, ये सब जिस भोजन में होगा तो वो संतुलित आहार कहलाएगा। तो वही बैलेंस डाइट का मतलब कौन होता है, इसका कैलोरी मापन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है भोजन के आवश्यक घटक, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, खनिज, पानी, एवं उसके स्रोत और आवश्यकताएं, बॉडी में क्या उसकी ज़रूरतें, क्यों ज़रूरत है, और इससे होने वाले रोग इनकी कमी से, ठीक। नेक्स्ट दिया है 10वां टॉपिक दिया है गर्भधारण और गर्भावस्था की अवस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात। इसमें क्या दिया है, गर्भधारण मतलब गर्भ जब धारण करती है, और गर्भावस्था में कौन कौन से जटिल संकेत होते हैं, मतलब कौन कौन से संकेत होते हैं कि ये प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है। इसके दौरान किस किस कौन कौन से पौष्टिक तत्व लेना चाहिए, उसकी क्यों आवश्यकता होती है, जन्म के चरण कौन कौन से होते हैं, प्रसव के प्रकार, नॉर्मल डिलीवरी है या हॉस्पिटलाइज वाली है, ठीक है। महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात, महिला का स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखा जाए, और गर्भपात क्यों कराया जाए, क्यों ना कराया जाए, ठीक है। अगला है वृद्धि एवं विकास। इसमें वृद्धि और विकास में आ जाएगा शारीरिक विकास, मोटर विकास, भावनात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास यानी कि वही पियाजे की थ्योरी, संज्ञानात्मक सेंसोमोटरी वाला, ठीक है। वृद्धि एवं विकास, देखिए वृद्धि और विकास अलग होता है। वृद्धि जो होता है ये बॉडी की होती है, ये एक तरह क्वांटिटी होती है वृद्धि, जबकि विकास जो होता है ये क्वालिटी होती है, गुणात्मक विकास होता है। और जब वृद्धि क्या होती है, ये इसको माप सकते हैं, मात्रात्मक होती है, ये गुणात्मक होती है, ठीक है। ब्राह्मा क्या होता है, ब्राह्मा क्या है, नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण और पूरक पोषण। नवजात की देखभाल, बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उसकी देखभाल कैसे करेंगे, स्तनपान कराने के तरीके कैसे हैं, ठीक है, कब उसको कराना चाहिए, किस प्रकार कराना चाहिए। कुपोषण, मल न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन कैसे, इसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है। और फिर क्या दिया है, जीवन चक्र के दौरान पोषण, यानी कि शैशवावस्था, बचपना, फिर किशोरावस्था। भारत में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर यानी कि 1000 शिशुओं पर कितने शिशुओं की मृत्यु हो जाती है जन्म लेने पर। मातृ मृत्यु दर का मतलब 1000 माताएँ जो बच्चा पैदा करती हैं, 1000 माताओं पर कितनी माताओं जो है प्रसव पीड़ा से उनका डेथ हो जाता है, इसके बारे में चर्चा करना, ठीक है। 14वां है खान पान, खाना पकाने के दौरान पोषण तत्वों का संरक्षण। खाना पकाने के दौरान पोषण तत्वों का संरक्षण कैसे करें, पोषण तत्वों का संरक्षण होगा। संरक्षण, खाद्य पदार्थों का अंकुरण, किस जैसे चना हुआ उसको अंकुरित करने के लिए रख जाता है, ज़्यादा वो न्यूट्रिएंट हो जाता है, ठीक। इसी तरह से किण्वन दिया है, किण्वन विधि से क्या किया जाए, खाद्य तालमेल में पोषक मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके, जैसे खाद्य तालमेल यानी कि जैसे हम रखते हैं ना अचार में नमक वगैरह लगा तो संरक्षित रहता है। और पोषक मूल्य बढ़ाने के लिए, जैसे हम प्रोटीन वाला कोई बढ़ा दिए, कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें अलग से मिला दिए एक्स्ट्रा, तो उसका प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि न्यूट्रिएंट हो जाता है। तो इसके कौन कौन से तरीके हैं ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगला क्या दिया, जैसे भोजन पकाने के, और जैसे एक फ्राई करके, एक बॉईल करके, तो ये सब तरीके आपको पढ़ना है, ठीक है।
आगे क्या है, बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से और बाल विकास के चरण कौन कौन से, उसके स्टेप बताना है। जैसे शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में भी 2-3 टाइप्स के होते हैं। फिर 16वां जो टॉपिक है ये दे दिया है प्रतिरक्षा, यानी कि एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा के प्रकार और उसकी अनुसूची तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो 17वां दिया है ये वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं, जैसे बुखार दे दिया है, डिप्थीरिया दे दिया है, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, माइलाइटिस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमक, एनीमिया, कारक, लक्षण एवं इलाज। इतने जितने डिजीज़ दिया है इनको पढ़ना है और इनके लक्षण कौन कौन से हैं और इनके इलाज करने के तरीके कौन कौन से, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये वही वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, ठीक है, इनको पढ़ाया जाएगा आपको। नेक्स्ट दिया है परामर्श। परामर्श आप लोग अगर से बीएड किए होंगे तो ये पता होगा, गाइड का अर्थ, गाइडेंस का अर्थ हो जाए क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, कैसे किस तरह से हम गाइडेंस करें कि वो प्रभावी, कौन सा तरीका प्रभावी हो सकता है, ये पढ़ना है। अगला दिया है स्वास्थ्य एजेंसियाँ, यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी। इंटरनेशनल का मतलब कंट्री लेवल से भी पूरे वर्ल्ड के लिए भी इंटरनेशनल एजेंसियाँ होती हैं, जिसमें WHO दिया है, यूनिसेफ दिया है, UNFPA दिया है, UNDPA दिया है, रेड क्रॉस दिया है। अब यहाँ पे इंडियन दे दिया है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, यानी कि कंट्री लेवल का जो है, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि। इसके बारे में आपको पढ़ना है। पूरी वीडियोज यहीं पे आपको मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। जन्म से पूर्व कौन टीका लगाया जाता है और जन्म के बाद कौन कौन से टीका लगाया जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। तो ये रहा आपका मुख्य सेविका का पूरा सिलेबस। आपको इस चैनल पर पूरे वीडियोज मिलेंगी। एक बार फिर मैं आपको बताना, पूरा वीडियोज मिलेंगी। जो नोट्स रहेगा वो पेड रहेगा। नोट्स आपको जो है एक लिंक दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर आपको पे करना पड़ेगा। जैसे ही पे करेंगे आप तो वहाँ एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको सारी नोट्स मिल जाएंगे।